नाथ नारायण वासुदेव, हे 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, जय श्री राधेश्याम। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं
देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रान् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे बृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। वहोवकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वीं लेभे गतिं धातुचितां ततुन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। रे चित्तचिन्तय चिरं चरणौ मुरारे पारं गमिष्यसि यतो भवसागरस्य। पुत्राकलत्रमितरे नहि ते सहाया सर्वं विलोकय सखे मृगते स्निकाभम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुः पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। पेयं पेयं श्रवणपुटके रामनामाभिरामं ध्येयं ध्येयं मनसि सततं तारकं ब्रह्मरूपं। जल्पन् जल्पन् प्रकृते विकृतौ प्राणिनां कर्णमूले भित्यां भित्याम् अटति जटिलः कोऽपि काशीनिवासी कोऽपि काशीनिवासी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद कंद भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संत हरि भक्तन की जय। गंगा जमुना मैया की जय। नर्मदा माता की जय। गौ माता की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री
नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए, तो नासत देख नयन। भक्त चरित यति प्रेम से, कहे सुने जो कोई, भुक्ति मुक्ति की क्या कथा, अरे भक्ति सुलभ तेई हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। व्यास जी कह रहे हैं कि यशोदा के समान संसार में कोई व्यक्ति नहीं हो। यशोदया समा कापी देवता नास्त भूतले, उलूखलो यदा बद्धो, मुक्ति दो मुक्ति वांछति। यशोदा के समान संसार में कोई व्यक्ति नहीं हो। क्यों? कि भगवान जो सबको मुक्ति देने वाले हैं, यशोदा मैया ने उखल में बांध दिया। आज वो भी मुक्ति चाह रहे। बोलो, विचार करो। जो सारे संसार के व्यक्तियों को मुक्ति देता है, आज वो भी मुक्ति चाह रहा है। उलूखलो यया बद्धो, मुक्ति दो मुक्ति वांछति। यशोदा मैया ने उखल में बांध दिया। क्यों बांधा? देखो तो कहा, इसलिए कहा है कि प्रेम के खातिर भगवान कोई बांध सकता है? भगवान को बांधने वाला का, भगवान का भक्ति भगवान को बांध सकता है। इसलिए भगवान कहा ना कि कहते हैं भगवान की सदा मुक्तोसि बद्धोसि, भक्तेषु स्नेह रज्जुभि, अजितोपि जितो हम वही, औसोपि वशीकृतः। सदा मुक्तोसि, हम मुक्त हूँ, मुझे कोई बांध नहीं। लेकिन भक्तेषु स्नेह रज्जुभि, भक्त के स्नेह रूपी रस्सी से मैं बंध जाता। यशोदा मैया ने रज्जू से बना। संस्कृत में रज्जू कहते हैं। रस्सी का नाम क्या है? रज्जू। तो कहा रस्सी का नाम रज्जू है। रज्जू से माने रस्सी से बांध दिया। लीलाधारी लोग कहते हैं कि भगवान को जो बांधने लगी तो भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति थी बनने नहीं देती थी। यशोदा मैया हैरान होगी बांधते बांधते। यहां तक कि गोकुल की जितनी भी रस्सी लगा दी नहीं बने। किसी ने कहा माता जी बरसाने की रस्सी मंगाओ, 2 अंगुल रस्सी छोटी हो जाती। बोलो, भागवत में कहते हैं कि रस्सी 2 अंगुल ही छोटी होती, गांठ लगाने लगती तो छोटी हो जाती। कहा कि जब तक यशोदा मैया का श्रम करती रही बांधने का, ऐश्वर्य शक्ति बांधने नहीं देती। एक गोपी कहने लग गई, अरे मैया रहने दो, तुम्हारे लाला के भाग्य में बंधन लिखा ही नहीं। क्या है? तुम्हारे लाला के भाग्य में, इसके भाग्य में बंधन नहीं लिखा है। तुम बांधना तो चाहती हो, लेकिन देखो बांध ही नहीं पा रही हो, परेशान है। एक ने कहा कि यहाँ की गोकुल की रस्सी से नहीं बंधेगा। अरे बरसाने में ज्यादा प्रेम है, बरसाने की रस्सी आएगी तो बन जाएगा। क्या है? तो बरसाने गए। एक गोपी को यशोदा मैया ने बरसाने भेजा। बरसाने से जब रस्सी आई, बरसाने में साक्षात आह्लादनी शक्ति भगवान की है। उनके हाथ से जब रस्सी दिया आई तो उस रस्सी से भगवान बने। बोलो, तो कहा भगवान को संसार में कोई बांध नहीं सकता है, लेकिन भगवान अपने भक्त के वश में। तो इन लोगों ने कितना हमारी तपस्या किया। आज भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, जिसका नाम ब्रह्म है, लेकिन वो ब्रह्म जो है प्रेम के खातिर उखल में बन जाता है। इसलिए कहा कि कौन पावे या को पार, अरे प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार,
नदिया की सदा धार, कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। देखो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल, देखो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल, ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल, ब्रह्म निराकार रहो ये नंद यशोदा के द्वार, नंद यशोदा के द्वार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कहा कि ये बात अनमेल है, मेल नहीं खाती है। सुनो मैं सुनाऊं एक बात इनके, ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में। जो ब्रह्म निराकार, उसका आकार कोई नहीं है, जो घट घट वासी है, सारे संसार के प्राणी पदार्थों में निहित है, लेकिन प्रेम के खातिर वही ब्रह्म निराकार यशोदा की यहाँ बंध रहा है, उनके द्वार पर खेल रहा। कहाँ खेल रहा? नंद यशोदा के द्वार। फिर कहते और तीन पग भूमि जाने बलि लियो छल, तीन पग भूमि जाने बलि छल, चौकठ न लागी जाए रहो है मचल, चौकठ न लागी जाए रहो है मचल। जिसने तीन पग में पूरा त्रिलोकी नाप लिया, लेकिन वही ब्रह्म निराकार परमात्मा आनंद बाबा की चौकट ऊंची है, लांघी नहीं जा रहा है, मचल रहा है। बोलो ब्रह्म आज परमात्मा जो तीन पग से सारे बने, नाप लिया, बलि राजा का छल लिया, तीन पग भूमि जाने बलि लियो छल, बलि को वो छल लिया तीन पग से, लेकिन वही परमात्मा आज चौकट लागी नहीं जा रहा, मचल रहा। तीन पग भूमि जाने बलि लियो चल, और चौकठ न लागी जाए रहो है मचल। कहाँ? अरे नंद यशोदा के द्वार, नंद यशोदा के द्वार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी, और कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी। फिर कहते हैं विष्णु अवतारे विश्व पोषण करन, विष्णु अवतारे विश्व पोषण, सोई चोरी करे ब्रज गोपी न घरन, सोई चोरी करे ब्रज गोपी न, निज प्रभुता विसार, निज प्रभुता विसार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी, और कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी। जो विष्णु सारे संसार, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, शिव ही संहार करते हैं, वही विष्णु भगवान देखो कृष्ण बने हुए हैं। आज ब्रज गोपियों के घर में चोरी कर रहे हैं। किसका चोरी कर रहा है? जो पालन करने वाला व्यक्ति वो क्या कर रहा है? ब्रज गोप काहे की चोरी कर रहे हैं? माखन मिश्री की। तो कहा अपनी प्रभुता को छोड़ रखा है। बोलो अपने तो प्रभुता विसार, तो अपनी प्रभुता को भगवान ने क्या कर दिया? छोड़ दिया। प्रेम के खातिर भगवान ने अपनी प्रभुता को छोड़ दिया। ब्रज गोपियों के घर में चोरी कर रहे हैं, और चोरी करते हैं तो पकड़े जाते हैं। तो भजन में आया ना, कहा कि भजन भी है कि भगवान ने चोरी करते हैं,
और किसकी चोरी करते हैं कि माखन मिश्री की, अपनी प्रभुता गुसाई। और फिर कहते हैं अरे गोपी बने शिव जिन काम दीनो जेर, गोपी बने शिव जिन काम दीनो जेर। अरे ठुम ठुम नाचे गौरा हंसे मुख फेर, ठुम ठुम नाचे गौरा हंसे मुख। नंदी बैल को सवार, नंदी बैल को सवार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। प्रेम में भगवान शंकर गोपी बन गए। जब भगवान रास रचाने लग गए तो भगवान ध्यान में बैठे थे, ध्यान में आया कि आज तो प्रभु बड़ी रास कर रहे हैं। पार्वती जी से कहा, पार्वती जी हम लोग भी चलते रास में। बोलो, रास में आ गए। पार्वती तो माता है, ललिता भी शाखा ड्योढ़ी पे खड़ी थी। कहा बाबा जी कहाँ जा रहे हैं? तो भाई रास में जाने दो। कहा रास में आपका प्रवेश, अगर रास में जाना है तो आपको गोपी बनना पड़ेगा। कहा बना दो भाई क्या करो? कहा ठीक। तो वहां ललिता भी शाखा ने माने सब लहंगा चुंगरी पहनाई भगवान शिव को। क्या बनाया? लहंगा चोरी पहनाया। उनके नाक में क्या नथनी लगाई, कान में कुंडल पहनाया, टीकी उकी सब लगवा दी। क्या बस चूड़ी उड़ी सब पहना करके और भगवान को गोपी बना दी। अब जब गोपी बन के भगवान शिव जी वहां गए रास में तो भगवान नाचने लगे। क्या तो कहते भगवान शिव तो नाच रहे, अब गौरा मुख फिर पार्वती जी हंसने लगी। देखो बाबा जी को देखो, क्या ठुम ठुम नाचे गौरा हंसे मुख फेर। उनके सामने नहीं हंस रही हैं। कहाँ हंस रही हैं पार्वती? मुख फेर के क्यों हंस रही हैं? तो देखो सारे संसार के एक जगदीश्वर है, ईश्वर है, आज प्रेम में ये भी नाच रहे हैं। कैसे नाच रहे हैं? इसलिए कहा कि प्रेम में नेम नहीं होता, प्रेम में ये जो नियम को पालन करते हैं समझ लो उनके जीवन में प्रेम। कहा कि प्रेम में ने कर्मवती बाई कैसे करती थी? कर्मा बाई बोलो, बिना नहाए धोए खिचड़ी बना देती, खा लेते थे। तो कहा कि प्रेम में नेम नहीं होता। किसी प्रकार भगवान प्रेम के खातिर गोपी बन गए शिव जी। तो कहा प्रेम को प्रमुख से वृंदावन धाम, प्रेम को प्रमुख से वृंदावन। और प्रेम से ही पायो श्याम रसिया का नाम, प्रेम से ही पायो श्याम रसिया का। ये जाने कहाँ गंवार, अरे ये जाने कहाँ गंवार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेगा, कौन पावे या को पाव। प्रेम नदिया की सदा उल्टी धार। धार ये यगम या को तेज है करार, धार है अगम या को तेज है करार। क्रूर की न गम इसमें रिझे पहरेदार, क्रूर की न गम इसमें रिझे पहरेदार। जो है रस को खिलार, जो है रस को खिलार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी और कौन पावे या को पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी। तो कहा प्रेम की जो नदियां है उसकी धारा उल्टी बहती। प्रेम की नदी की धारा क्या बोलती है? क्या उल्टी बहती। देखो आज प्रेम के खातिर भगवान प्रेम के वशीभूत होकर के उखल से बन जाते हैं। गोपियों के यहाँ माखन में स्थित चलाते हैं। तो कहा कि ऐसा प्रेम जैसा प्रेम वृंदावन में है, ऐसा प्रेम, इसलिए प्रेम को प्रमुख से वृंदावन धाम। अगर आपको भगवान से प्रेम चाहिए तो आप वृंदावन में कुछ दिन रहिए। कह रहे हो?
वृंदावन में कुछ रह करके क्या करो, प्रेम प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े जो है, देखिए उद्धव जी जब भगवान जाने लगे तो उद्धव जी ने कहा हमारे लिए क्या आज्ञा होती है? कहा कि तुम यहीं रहो। कहा प्रभु आपका वियोग सहा नहीं जाएगा। कहा नहीं आप हमारी भक्ति का प्रचार करने के लिए। कहा महाराज मुझे जो है वृंदावन लता पता बना दो। क्या करो तुम? अगर हमको यहाँ रखना चाहते हैं तो क्या करो, वृंदावन की लता पता बना दो। अरे लता पता क्यों बनना चाहते? कि गोपियों की चरण रज पिलेगी। बोलो गोपियों की क्या मिलेंगी? क्या गोपियों की चरण रज मिलेगी, उससे आपका प्रेम मुझे प्राप्त होगा, आपका वियोग मुझे सताएगा। देखो तो उद्धव जी माने ब्रज में लता पता बन गए। बोलो तो कहते हैं बड़े बड़े ऋषि जो वहाँ जो पेड़ पौधे हैं वो सब बड़े बड़े ऋषि महर्षि हैं। भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, गोपियों को रज लेने के लिए वहाँ वृंदावन में हरदम वहाँ की जितनी डालियां निधि बन गए। देखो सब झुके हुए, वहाँ भगवान नृत्य रास करते हैं तो वहाँ गोपियां भी आती। तो कहा कि इसलिए गोपियों के चरण रज लेने के लिए वो कितने वो लोग ऊपर उठाते हैं डालियों को, लेकिन वो डालियां क्या हैं? नीचे झुक जाती है, वहाँ जमीन में लौटती हैं। तो कहा वो क्या है? वो द्रुम माने लता पता क्या है? कहा वो सब ऋषि मुनि। भक्तमाल में एक जगह आया कि एक जो है पेड़ था तो वो रास्ते में पड़ता था, छठीकरा रोड के रास्ते में पड़ता था, पीपल का पेड़ था। तो जो है एक मुसलमान थानेदार कहा भाई ये सड़क चौड़ी करने के लिए इस पेड़ को काट दो। क्या करो? काट दो। आज्ञा दे दी, काट दो इसको। दूसरे दिन लोग उसके आदमी काटने के लिए आए, इतने में उसका लड़का मर गया। पहले तो उन्होंने सपना दिया कि भाई हम लोग यहाँ बहुत दिन से रह रहे, भगवान का हमारे यहाँ भगवान रास करते, कभी आके हमारी छाया में बैठते हैं, हमको बड़ा आनंद है, भगवान को दर्शन करते हैं, ऐसा मत करो। वो तो उसने सपना की बात तो छोटी होती, लेकिन जो ही एक कुल्हाड़ी लगाया तब ही उसका लड़का क्या हो गया? मर गया। अरे वो दौड़ दौड़ करके आएगा, ना इस पेड़ को मत काटो। क्या कहा? ये देखो। तो कहने का तात्पर्य कि वहाँ के शास्त्र भी कहता है कि वृंदावन में कभी दातुन में कोई दातुन भी नहीं तोड़ना चाहिए। ऋषि सबको तो कष्ट होता। अरे बहुत बड़ी बड़ी कथाएं। कहा कि वृंदावन के मरम को, वृंदावन के धाम को मरम जाने को, यहाँ डाल डाल और पात पात में राधे राधे बोलो, होता है ना। लिखा वृंदावन सम वन नहीं, अरे नंद गांव सो गांव, बंसी बट सो बट नहीं, और कृष्ण नाम सो नाम। तो कहा वृंदावन ऐसे वन बहुत है, 12 वन है, लेकिन वृंदावन के समान कोई बनन वृंदावन से वन नहीं, और नंद गांव सो गांव। गांव में सबसे बड़ा गांव कौन है? कहा नंद गांव। जहाँ नंद लाला खेल रहे वहीं तो नंद गांव। नंद गांव में अभी भी नंद लाला है। एक व्यक्ति नंद वहां यहाँ का गोप था, लड़का, उसके शादी करने गरीब था आदमी। तो कहा कि वो शादी करने के लोग देखने के उस लड़के आए, उसके पास पोशाक अच्छी नहीं थी। क्या किया? उसकी पोशाक अच्छी तो सोचा हमारा ब्याह रुक जाएगा। तो उसने मंदिर, तो पुजारी पूजा करके चले गए थे, मंदिर खुला हुआ था, दिन की बात है। उसने जाकर सब नंदलाला का पोशाक निकाल लिया और अपना पहन लिया। क्या कर लिया? पहन लिया। और पहन करके जब गए तो उसने कहा हाँ लड़का तो बहुत अच्छा। क्या अच्छा है? उसकी शादी तय हो गई। किसी ने जाकर के पुजारी से कहा अरे वो उसने तो ले गया, तो उसको जाके पूछा अरे भाई क्यों तुमने ठाकुर जी का पोशाक लेगा? अरे ठाकुर जी का क्या बिगड़ना, उनका ब्याह थोड़ी रुक रहा था, मेरा तो ब्याह रुक रहा था। क्या है बोलो? अगर उनका तो कोई बिगड़ा नहीं, हमारा क्या होता? हमारा तो बाहर रुक जाता ना, इसलिए फिर ला करके उसने दे दिया। तो कहने के तात्पर्य को वहाँ नंद गांव में अभी भी नंद लाला रहते हैं। तो नंद गांव से गांव, और बंसी बट सो बट नहीं। वृंदावन में जाओ तो बंसी बट है ना,
तो कहा बंसी बट ही बट, उसी बंसी बट के नीचे भगवान बंसी बजाते। अब कृष्ण नाम सो नाम, भगवान कृष्ण के नाम से बराबर कोई इसलिए कहा तो कहा भगवान कृष्ण का ही नाम सबसे, इसलिए गर्ग संहिता में आया, गर्ग जी जब नाम रखा भगवान कृष्ण का तो ये कहा कि जो ये कृष्ण नाम से प्रेम करेंगे उनके समान संसार में कोई बड़भागी नहीं होगा। जो कृष्ण नाम से प्रेम करेंगे, उसके नाम से, इससे तो प्रेम करेंगे, अब इससे नाम करेंगे, नाम से प्रेम करेंगे, नाम ही तो अपने आप मिलेगा। क्यों? रामायण गोस्वामी जी के देखी रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बिहीना, सुमिरी नाम रूप बिन देखे, अरे आवत हृदय स्नेह बिसेखे। देखो तो कहा कृष्ण का नाम लोगो तो कृष्ण आएंगे नहीं, संसार का नाम लो तो संसार के व्यक्ति वस्तु आ गया। बोलो जिसका नाम ले तो उसकी चेहरा आता ना चित्त में। इसी प्रकार भगवान कृष्ण का जब हम नाम स्मरण करेंगे तो हृदय में आएंगे ना, उनका चित्त, उनका जो चेहरा है, उनका जो फोटो है, उनका जो रूप है हमारे हृदय में आता है। तो इसलिए कहा जो गर्ग संहिता में कहते हैं गर्ग जी जो कृष्ण नाम से प्रेम करते हैं उनके समान संसार में बड़भागी कोई नहीं है। देखो तो इस प्रकार भगवान की जो है ऐश्वर्य शक्ति जो है भगवान को बंधन में नहीं डालने देती है, लेकिन यशोदा मैया ने भगवान को उखल में बांध दिया। इसलिए कहा यशोदया समा क्वापी देवता नास्ति भूतल। इस भूतल में यशोदा के समान कोई देवता नहीं है। उगलूखलो या बद्धो मुक्ति दो मुक्ति वांछती, जिसको यशोदा मैया ने उखल में बांध दिया, जो सारे संसार के व्यक्तियों को मुक्ति देता है, आज वो भी मुक्ति की इच्छा बोलो। लेकिन ये भगवान ने तो लीला करना था। यमलार्जुन जो थे, ये यमलार्जुन देखो धन और वैभव से आदमी पागल हो जाता, प्रभुता पाई का मत नहीं। ये जो बने कि नल और नल गिव मणिकुबर, ये जो है कुबेर के धनाध्यक्ष कुबेर है, उनके लड़के हैं। कहा इनके लड़के हैं, धन मत से लेकर के मंदाकिनी नदी में अप्सरों के साथ में कर रहे थे। वो नारद जी निकले, नारद जी के इन लोगों ने, उन्होंने तो कपड़ा पहन लिया, इन्होंने कपड़ा नहीं दिया। नारद जी ने कहा अरे तुम वृक्ष के समान खड़े हो जाओ, वृक्ष हो जाओ। कहा हमारा बड़ी गलती हुई। इसलिए शास्त्र कहता है बड़ों को देख करके आदमी को क्या करना चाहिए, उठना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। अवेल वृक्ष के समान खड़े रहे तो वृक्ष होने का श्राप दे दिया। बाद में जब उनको पता चला अरे हमने बहुत भूल किया, तो प्रार्थना किया कि जाओ अगले जल में तुम दो जोड़वें वृक्ष बनोगे और भगवान श्री कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे। क्या करेंगे? तो वही जो है नंद बाबा के पौरी पर, नंद बाबा के देवरी पर वो लोग आकर के यमलार्जुन का वृक्ष बने। किसका बने? अर्जुन एक वृक्ष होता है। अर्जुन की छाल जो है पीने से डायबिटीज खत्म हो जाता है। बोलो अर्जुन की छाल पिया करो, जो जिसको डायबिटीज हो अर्जुन की छाल की चाय बना के पियो तो डायबिटीज क्या हो जाएगा। उसके पत्ते होते हैं, छाल होती है, बड़ा लंबा चौड़ा पेड़ होता है। तो दोनों भाई जो है वृक्ष बन गए। तो भगवान ने सोचा, नारद जी ने कहा है कि इनका उद्धार किसके होगा, तो आज इनका उद्धार करना। तो भगवान ने लीला किया। यशोदा मैया तो भगवान को बांध करके घर के काम में चली गई और भगवान जो उखल मदद घसीटते लाए और दोनों को जोड़ दे। एक इधर जा रहा था, इधर उसके बीच में खींचे और दोनों के तार करके दोनों कहा कि इतना बड़े बहुत पुराने 100 वर्ष से वो खड़े थे। गोपियां मनता मानती थी, गांव के जितने भी माने साढ़ थे, गऊ थे, गर्मी के दिन में जाके वहां विश्राम, बहुत विशाल थे वो, अनायास ही गिर गए। बोलो कोई आंधी नहीं, तूफान नहीं, कुछ नहीं, कैसे गिर गए। और उस दिन आता है कि उस दिन सब लोग गांव से बाहर गए हुए थे। क्यों बाहर गए थे? कहा उस दिन इंद्र की पूजा थी। ये लोग इंद्र की पूजा करने के लिए कार्तिक बदी एक कम था और सब सुदी एक कम था और सब गए थे कहाँ पर, गोवर्धन पूजा करने के लिए। भगवान छोटे से, उस समय भगवान कितने साल के? 3 साल के। 3 साल के, 7 साल में भगवान ने गोवर्धन उठाया।
कहा 3 साल से लोग हर साल करते थे पूजा, और जो बहुत तेज से इसकी आवाज हुई तो सब वहां पूजा छोड़ करके जो यज्ञ कर रहे थे इंद्र का दौड़ दौड़ के आए, दौड़ दौड़ करके आए। तो वहां देखा, सबने कहा अरे भाई कैसा हो गया, यहाँ आदि नहीं तूफान नहीं, और सांड भी लड़ते, तो सांड के लड़ने से इतने बड़े पेड़ थोड़ी तोड़ते। अब बच्चे कहने लगे, छोटे छोटे बच्चे थे, बाबा मैं बताऊं, बाबा मैं कहा अरे कन्हैया ने ऐसे करके किया, ये गिर गए, बताओ कोई बच्चों को बात मानेगा क्या? बोलो, इतना बात 3 साल का कन्हैया इतने बड़े वृक्ष कैसे कर दे? अब देखो यशोदा मैया तब फिर आई, लेकिन नंद बाबा आकर के भगवान को खोल दिया। क्या कर दिया? खोल दिया। अब खोल के रस्सी खोल करके गोद दी और चले गए। कहा तेरी मैया बहुत क्या है, खराब है, अब उसके पास जाना नहीं। क्या करना? जाएगा तो फिर मांग दे, नहीं जाना। अब यशोदा मैया दिल बेचारी छटकाने लग गया, और भगवान ने लीला किया। यशोदा मैया ने सोचा ओहो बड़ा गलती काम हो गया है। अब वो भगवान के आज भी इसके एक भगवान का एक नाम हो गया दामोदर। क्या नाम होगा? दाम माने कहते हैं रस्सी को, तो भगवान के रज्जू भी कहते हैं, दाम भी कहते हैं। संस्कृत में दाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संस्कृत में रस्सी का नाम क्या बोलते हैं? दाम। और हिंदी में क्या बोलते हैं? रज्जू। तो कहा कि दाम माने उदर में दाम बांध दिया, इसलिए भगवान का एक नाम हो गया दाम उदर। यश्च स दामोदर, जिसके दाम माने रस्सी, जिसके उदर में उसका नाम दामोदर। तो भगवान की रस्सी घसीटा तो निशान पड़ेगी। अब नंद बाबा ने बहुत तेल और ला के मालिश किया, अपने पास भगवान के लेके गोद में बैठे रहे। अब थोड़ी देर में भगवान कहा बाबा मैं तो मैया के पास जाऊंगा। क्या कहा? कहा मैया के पास जाएंगे, फिर मान दी नहीं बाबा मैं तो मैया के पास। कहा क्यों जाएगा? कहा मुझे तो भूख लग रही है। तो एक गोप से कहा मैं दूध ले आओ, इसको पी ले। क्या दूध मंगाए, दूध पी ले। कहा नहीं नहीं नहीं, हम तो मैया का दूध पीऊंगा। क्या करूंगा? देखो तो माँ से कितना प्रेम है। इसलिए कहा यशोदा के समान भगवान ने तुरंत जो गोद से उतारे और दौड़ करके आके माँ की गोद में। तो कहने के बाद यशोदा की जो नंद बाबा यशोदा को जो आनंद मिला, सुख मिला, वैसा देवकी और वसुदेव को नसीब। देवकी वसुदेव को भगवान कब मिले? जब बड़े हो गए, किशोर अवस्था में मिले, मानी 12 साल में मिले। और इन लोगों तो छोटे, इसलिए बाल लीला, बच्चों का बाल लीला कितना आनंद है। वही बच्चे बड़े हो जाते तो आनंद नहीं आता है, और जब छोटे रहते तो बच्चों को खिलाने में कितना आनंद आता है, बोलो है ना। और छोटे बच्चों को देखकर सबका मन, चाहे वो बुढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे कोई हो, सबका छोटे बच्चों को देखकर सबका मन लगता है कि हम भी इसको गोद में ले, बोलो। और उस दो की माने सौंदर्य की निधि है, उसको देखकर किसका मन नहीं ललचाएगा, बताओ। तो कहने के तहत भगवान तो इतने माने कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कितने सुंदर है। गोपिया कहती हो ये लाला कितना सुंदर है, ऐसा लाला तो कोई आज तक न देखा न किसी ने जन्मा। यशोदा मैया कितनी भाग्यशाली है कि हालांकि बुढ़ाई अवस्था में इसको एक पुत्र मिला, एक ही मिला, लेकिन ऐसा पुत्र मिला कि क्या है, जो इसको देखता है ऐसा लगे देखते ही रहो, जो इससे प्यार करता है इसका प्यार ही करने, प्यार कर। अरे भाई परमात्मा है सबको आत्मा ही है सबका। तो कहने का तात्पर्य भगवान की जैसा सौंदर्य किसी के, कृष्ण तू भगवान स्वयं, और जितने भी बताया व्यास जी ने, और सब भगवान के अंश हैं, और कृष्ण ही भगवान है। तो कहा भगवान ही माने कि भगवान में 6 ऐश्वर्य होना चाहिए, तो 6 ऐश्वर्य भगवान में ही, कृष्ण में ही था, और सब में ये। तो कहा कि कृष्ण तू भगवान स्वयं। व्यास जी कहते हैं ये कृष्ण भगवान ही है। हालांकि राम व श्याम में कोई भेद नहीं है, जो राम है वही। ये कहा नंद सुवन और दशरथ सुवन दोनों एक सरकार, नारायण जो दो कहे सो अविवेक अज्ञान। कहा जो नंद सुवन है या जो दशरथ सुवन है वो एक ही परमात्मा। पहले वो राम बने थे, अब क्या बने गए? लेकिन 12 कला के होता माने कि सूर्य जो सूर्य में 12 कला है, ये 12 कला के होता माने जाए। सूर्य वंश में जन्म लिया है,
और इन्होंने चंद्रवंश में जन्म। चंद्रमा 16 कला का है, बोला है ना। तो कहा कि सूर्य 12 कला के माने जाते हैं और चंद्रमा 16। तो भगवान कृष्ण या 16 कला के अवतार माने जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा 16 कला वाला है और मनुष्य में कितने हैं? 12 कला के। लेकिन राम ही श्याम बने हैं, श्याम ही एक दिन सुनाया थे ना। लेकिन स्वभाव में थोड़ा अंतर है। कैसे अंतर है? एक दिन सुनाया था, आप लोग फिर सुन लो कि एक दिन जो है ये लोग अपने धाम में, यहाँ तो लीला करने के आते हैं, लेकिन धाम में, नित्य धाम में वहां भी रहते। तो एक बार यशोदा मैया, वहां भी भगवान छोटे 3 साल के हैं, उधर साकेत धाम में राम जी 3 साल के हैं। तो एक दिन दोनों के मन में हुआ, माताओं को होता है मन में, कि यशोदा ने विचार किया कि चलो कौशल्या से भाई मिल आऊं। अब कौशल्या ने विचार किया क्या, चलो यशोदा से मिल जाएगी। और दोनों अपने अपने बालकों को लेकर चली। रास्ते में भेंट हो गई। कहाँ में गई? रास्ते में। अब जो भेंट हो गई तो कहाँ पूछा यशोदा मैया कि अरे कौशल्या कहाँ जा रही थी? अरे बहन मैं तो तुमसे मिलेगा। कह तुम कहाँ? मैं तुमसे बहुत दिन हुआ मिलने। अब दोनों माई दो मिले तो बातें करने लगी। दो माताएं मिल जाए तो क्या करेंगी? और दोनों बातें करने लगी। अब इधर जो है दोनों अपना राम श्याम क्या करने लगे? खेलने करे। घंटों बातें कर रही। जब घंटों हो गया तो उन्होंने तब, अरे भाई अच्छा चलो हम जाते थे, अब तुम जा अपने घर जाओ, मैं अपने घर जाऊं। लेकिन उलट पुलट हो गया। क्या? राम को तो किसने ले लिया? यशोदा ने। और कृष्ण को किसने ले लिया? अब जब वहां ले गई अपने, वहां जाके यहाँ तो राम को ले आकर के यशोदा मैया देखा, बैठा दिया तो बैठे आंख बंद की। अरे ये क्या हो गया इसको, कोई नजर तो नहीं लग गई? और उधर कृष्ण को लेकर के जब गई कौशल्या जी, तो वहां जहाँ बैठाया बैठने वाले हैं उधर चंचल है, लगे खिड़की दरवाजा है फट फुट फट फुट क्या। अरे अब कौशल्या हैरान। क्यों हैरान? अरे ये इसको क्या हो गया? इतना सीधा लड़का और ये इसको क्या हो गया? इतना चंचल कैसे हो गया? देखो कौशल्या जी को सीधा अच्छे लगते हैं और यशोदा जी के चंचल, और इधर यशोदा जी घबरा रही हैं, ये कैसा हो गया मेरा लाला? दोनों का स्वरूप एक ही है, बोलो का स्वरूप। अब जो है इधर कौशल्या जी परेशान और उधर यशोदा जी परेशान। अब धीरे धीरे क्या बात हो गई, तब ये लोगों को याद आएगी अपने लड़के बदल गए। क्या हो गए? अब अच्छा, अब दोनों लेके चली, उधर से कौशल्या लेके चली कृष्ण को, इधर से यशोदा राम को लेके चली, और उसी जगह फिर मिल गई। अब तो बोलो हला देने लगे। कौशल्या करने लगे, अरे भाई क्या करने? कौशल्या करने, अरे तेरा कृष्ण तो बड़ा चंचल है। तो वो यशोदा, अरे तेरा ये राम तो बड़ा भोदू है। क्या क्या कहा? देखो तब माँ को अपना ही बच्चा अच्छा लगता है। बोलो अपने बच्चे का जैसा स्वभाव है, यशोदा मैया को कृष्ण चंचल ही अच्छे लगते हैं और कौशल्या जी के राम सीधे ही अच्छे। ये देखो, लेकिन है दोनों एक ही, इसलिए कहा नंद सुवन और दशरथ सुवन दोनों एक सरकार। नंद सुवन जो है या दशरथ सुवन है, दोनों एक ही सरकार है, लेकिन स्वभाव में क्या है? बोलो स्वभाव में। दो संत जा रहे थे, वैष्णव संत, दो संत जा रहे थे। एक जगह हरी हरी घास दिखलाई पड़ी। रामानंदी थे तुम्हारे संप्रदाय के, ये देखो। तो दोनों आपस में, एक राम जी का जो था, आहा कैसी सुंदर घास है, हमारे राम जी के घोड़े चढ़ेंगे। तो एक दूसरा कृष्ण भक्त का है, तेरी जेरे राम के घोड़े के, हमारे कृष्ण के गैये चढ़ेंगे। क्या करेंगे? हमारे कृष्ण गैया चढ़े। वो कहा नहीं नहीं नहीं, हमारे राम जी घोड़े चढ़ेंगे। वो कह रहे हमारे कृष्ण गैया चढ़े। और दोनों में झगड़ा होने लग गया। क्या होगा ना? दोनों भक्त थे। तो भगवान दो आए कि एक आए? भगवान तो एक ही आए, भगवान एक आए। अब राम जी के, जो राम जी के भक्तों से कहा भाई काहे को झगड़ रहे, और एक में हमारे घोड़े चल लेंगे, एक में कृष्ण की गैया चल लेंगी। और जो कृष्ण भक्त था उससे कहा अरे क्यों के झगड़ रहे, एक में हमारी गाय चल लेंगी, एक में राम जी के। समाधान भगवान तो एक ही है, लेकिन दोनों को समाधान कर दिया। क्या कर दिया? भगवान। लेकिन कृष्ण भक्त के सामने कृष्ण रूप में दर्शन दिए और राम भक्तों को किस में रूप दे? ये देखो, तो भगवान तो एक ही है।
तो चाहे वही उसी को कहो, चाहे अल्लाह कहो, चाहे ताला कहो, चाहे खुदा कहो, चाहे राम कहो, चाहे श्याम कहो, चाहे शिव कहो, चाहे दुर्गा को, अनेक रूप है, अनेक रूपों में वही परमात्मा ही है। लेकिन अपना इष्ट जो, जैसे संसार में बहुत से पुरुष हैं, लेकिन पिता जिसको अपना पति बना देंगे, तेरा पति, उसी से प्रेम करना चाहिए। इसी प्रकार शास्त्र कहता है कि ऐसे संसार में तो बहुत भगवान है तो एक ही, लेकिन अपने इष्ट से ही प्रेम करना चाहिए। इष्ट माने जो अपना इष्ट होता है उसी को अपना सर्वस्व मानना चाहिए, और सबके जाकर किसी निंदा नहीं करना चाहिए। सब वही अनेक रूप है। सबके मंदिर में जाओ, लेकिन सबके मंदिर में जाने पर भी अपने इष्ट का ही दर्शन करो। जैसे तुलसीदास जी वृंदावन आए, लेकिन तुलसीदास जी ने कहा, कहाँ कहूँ छवि आपकी, बड़े बने हो नाथ, लेकिन तुलसी मस्तक तब लग नवे, धनुष बाढ़ लो हाथ। बोलो क्या कहूँ प्रभु, आपकी छवि तो बहुत सुंदर है, लेकिन मैं राम का भक्त हूँ, जब तक आप धनुष बाढ़ नहीं लोगे तब तक मैं आपका प्रणाम नहीं करूंगा। बोलो, तो भगवान को बनना पड़ा ना। तो भगवान जो अपनी मुरली को छिपा करके, वहाँ भगवान कृष्ण को क्या बनना पड़ा, राम बनना पड़ा। इसी प्रकार सूरदास जी गए अयोध्या में, तो उन्होंने भी इसी प्रकार का, तो वहाँ भगवान राम को कृष्ण बनना पड़ा। ये देखो, भगवान तो एक ही है, लेकिन भक्त में निष्ठा होनी चाहिए। इसलिए कहा, एक साधे सब सदे, और सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को, तो डाल पात हरियाए। तो कहा, अपना जो इष्ट है उसी को सर्वभावे में, माने आदमी को पूजा करना। जहाँ भी किसी मंदिर में जाओ, चाहे वो दुर्गा हो, चाहे गणेश हो, चाहे कोई हो, लेकिन अपने इष्ट का भी उसमें दर्शन करो। मेरा इष्ट इस रूप में, अनेक रूप में हमारा इष्ट ही है, तभी काम बनेगा। और किसी का नहीं, जैसे वो लोग वैष्णव को अनिंदा करते हैं। हाँ, जैसे कि कहा कि 5 तत्व है, 5 देवता है ना, लेकिन 5 देवता तो एक ही है ना। भगवान कहते हैं, बुद्धि गणेशो मम तक्षुवर्ग, शिवो ममात्मा मम शक्तिराजा, विभेद बुद्धिया मय्ये भजन्ति, मामंगहीना कलयंत मूढ़ा। भगवान नारायण कहते हैं कि बुद्धि गणेशो, मेरी बुद्धि तो गणेश है, शिव जी मेरी आत्मा है, और दुर्गा देवी जी मेरी शक्ति है। क्या है? और सूर्य मेरे आंख है। जब भेद बुद्धि से जो व्यक्ति मेरी उपासना करते हैं कि ये अलग है, ये मूर्ख लोग मेरे अंगों को काटते हैं। क्या है? मामंग हीना कलयंत मूढ़ा, ये मूढ़ लोग मेरे अंगों को काटते हैं, भगवान नारायण कहते हैं। इसलिए कहा, किसी की अवहेलना नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करना। भगवान जैसे हमारी आंख भी हमारी है, कान भी हमारी है, तो कोई आंख की मुंह की पूजा करे और दूसरे अंगों को काटे तो अच्छा नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं, बुद्धि गणेश हो, बुद्धि मेरे क्या है? गणेश है, और शिव जी मेरी, और सूर्य मेरे आंख है, और दुर्गा देवी जी क्या है? मेरी शक्ति है। तो विभेद बुद्धिया, भेद बुद्धि से जो मेरी उपासना करते हैं, ये मूढ़ लोग मेरे अंगों को क्या करते हैं? ये भेद बुद्धि नहीं करता। इसलिए जब तक भेद बुद्धि रहेगी तब तक आदमी का काम बनने वाला। इसलिए भेद जब तक रहता है तब तक आदमी इधर उधर भटकता रहता है, वहां जाओ वहां जाओ वहां जाओ। और इसका भेद मिल जाएगा, इसे भजन में, रंग लाएगी इबादत भेद मिट जाने के बाद, अरे कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु की शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। आपकी हर खुशी मिल जाएगी, लेकिन कब? जब भेद बुद्धि छो के भगवान के अपने इष्ट के चरणों में क्या हो जाओगे? सिलेंडर हो जाएगा। आज यही सबसे बड़ी कर्मी है कि लोग सिलेंडर नहीं होते, उनकी हृदय में दीनता नहीं है, भगवान के चरणों में झुकता नहीं। क्या है? अरे झुकोगे तो कुछ पाओगे। बोलो, पहले कई बार हमने बोल दिया कि आदमी अगर जा रहा है, रास्ते में हीरा पड़ा है, सोना पड़ा है, और नगर नारायण पड़े हैं, अरे झुकोगे तब तो मिलेगे। बोलो, कई आदमी 8-10 लोग जा रहे थे, एक लड़का भी था, उसके पिता भी थे, एक सोने की गिन्नी पड़ी हुई थी, और नहीं देखा, एक लड़के ने देख लिया, तुरंत फिसलने का
बहाना किया, गिर गया। एक ने कहा उसके पिता से कि तुम्हारा लड़का गिर गया, कोई मतलब से गिरा होगा। बोलो बाकी क्या कहा? क्या कहा? मतलब से जब उठा तो उसके साथी ले गया, भाई तेरे पिताजी के मतलब से क्या मतलब? कहा कि देखो एक गिन्नी हमको मिली। क्या मिली? तो देखो, तो मतलब से गिरा ना। आज नहीं गिरता तो कैसे मिलता उसको? माने इसी प्रकार भगवान के श्री चरणों में, जो भगवान के श्री चरणों में गिरता है उसी को कुछ प्राप्त, जो गिरता नहीं उसको कुछ मिलता। ये देखो, तो कहते हैं कि भगवान के चरणों में जो गिरता है, प्रणाम करता है, इसलिए प्रणाम करने की कितना बड़ा पुण्य बताया। बोलो, कहा कि अपने इष्ट को प्रणाम करता है तो कितना बड़ा पुण्य होता है। बोलो, एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो, एक बार भगवान कृष्ण को प्रणाम करने से 10 अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य होता है। लेकिन 10 अश्वमेधी पुनरेति जन्म, अगर जीवन में कोई 10 अश्वमेध करेगा तो उसका पुण्य क्षीण होगा, तो फिर मृत्यु लोग। लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवा, लेकिन कृष्ण को प्रणाम करने वाले, माने कृष्ण कहो, राम कहो, शिव कहो, सब एक ही भगवान है, गणेश कहो, दुर्गा कहो, माने अपने इष्ट को प्रणाम करने से उसका पुनर्जन्म होगा ही। इसलिए तो सुखदेव जी ने कह दिया ना, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनम तम नमामि हरि परम। बोलो, प्रणामो दुख समनम। दुख क्या है? कि बार बार जनना और जन्मना और बार बार मरना, ये सबसे बड़ा दुख है। का इस दुख का समन करने के लिए जो व्यक्ति भगवान को रोज प्रणाम करेंगे, आप निश्चिंत हो जाओ, मैं गारंटी से कह, आप रोज प्रणाम कर रहे हैं तो आपका अब पुनर्जन्म नहीं होगा, भगवान के धाम में ही जाओगे आप लोग। कहाँ जाओगे? जो भगवान को प्रणाम कर रहा है, भगवान का जो नाम ले रहा है, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और जो भगवान को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, भगवान का नाम नहीं कर रहे हैं, वो सोचनी है, उनके विषय में कुछ विचार करना पड़ेगा। लेकिन जब भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और भगवान को नाम ले रहे हैं, वो तो उनके लिए बैकुंठ का दरवाजा हरदम क्या है, उनके लिए यमराज के दूत नहीं आएंगे। ऐसे जिसके घर में तुलसी है, वहां से यमराज के दूत दूर से भग जाते हैं। तो कहा कि तुलसी की इतनी बड़ी महिमा है, हाँ, भगवान के नाम की इतनी महिमा है, भगवान के प्रणाम की इतनी बड़ी महिमा है। देखो, आइए नरसिंह जी का चरित्र रह जाएगा, नहीं तो माई कर रही ब्याह हो करा दो महाराज, हाँ, और समय होने वाला। तो कहने का तात्पर्य है कि नरसिंह जी के जीवन में केवल भगवान का नाम है और भगवान को प्रणाम करते। क्या करते? तुलसी करते, तुलसी को प्रणाम करते। बोले सुबह स्नान का बताया ना, सुबह स्नान करने के बाद आदमी को तुलसी को रोज प्रणाम करना। हरिप्रिया, इनकी कृपा से आपको भगवान आशीर्वाद देंगे। हरिप्रिया, तो कहा तुलसी को जो आदमी सुबह प्रणाम करता बहुत बड़ा पुण्य होता है। नरसिंह जी तुलसी को प्रणाम करते, भगवान का नाम लेते, कीर्तन करते हैं। आज उनकी बारात कहाँ पहुंच गई है? बड़नगर। इतनी, जो कि कल बताया कि इतना बारात आई है कि वो मदन मेहता देख करके हैरान है। बोलो, हैरान है ना, घबरा गया। कहा कि उसको जो उसका जो अभिमान था, क्या अभिमान था कि मेरे पास बहुत धन है। क्या है? लेकिन उनके पुरोहित जी ने कहा, अरे भाई आपका, बोलो आप तो कहते ताल कूटा है नरसिंह जी के, जाओ देखिए भक्ति दाव को, भक्ति का तत्व को देखो। इतने जो है बराती आए हुए हैं, इतने घोड़े, हाथी, ऊंट, खच्चर आए हैं, क्या इनको तुम चारा खिला सकते हो? अरे क्या तुमको पानी पिला सकते हो? मदन मेहता ने कहा, महाराज मैं तुमको पानी भी नहीं पिला सकता, चारा की तो बात। अब उसका अभिमान गलित हो गया। पुरोहित जी ने कल की कथा यहाँ तक आई कि पुरोहित जी ने उनको ले आए नरसिंह जी से मिलाने के लिए। लेकिन नरसिंह जी से मिलाने से पहले, नरसिंह जी के पहले भगवान उनके बॉडी गार्ड बन के बैठे हुए थे। क्या? पहले शिविर में भगवान थे। तो मदन मेहता ने सोचा कि यही नरसिंह भगत है, जाके प्रणाम किया। भगवान कहा, नहीं नहीं, आपके जो ब्याही जी है आगे है, मैं तो उनका गुमास्ता हूँ। क्या कहा?
मैं तुमका क्या हूँ? ये देखो, अब वहां गए, नरसिंह जी का समाज कैसा है बोलो? 16 सूरदास है। कितने? 16 सूरदास है और नरसिंह 17 जन है। क्या है? तो कहा कि वहां का वातावरण देख करके इतना सुंदर कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है। जब कीर्तन भजन भगवान ने इशारा किए कि ये आपके व्यय जी। नरसिंह जी को देख करके मदन मेहता जा के उनके चरणों में गिरे। ओह, कहा कि देखो नरसिंह जी का कोई ठाट बाट नहीं है। जैसे वहां घर में बहुत से लोग होते हैं कि जब कहीं ब्याह शादी में जाते हैं बढ़िया कपड़ा पहनते हैं। बोलो क्या? क्या है? घर में तो कोई से पहले, लेकिन ब्याह में जाएंगे तो अरे ब्याह की जब खाने की जाते तुम लोग तो बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहने। वहां क्या है जी, कहीं निमंत्रण होता है तो खाने के लिए बढ़िया कपड़ा पहन जाते। लेकिन नरसिंह जी जैसे घर में रहते थे वैसे बगल बंटी, वैसे फटी हुई पगड़ी बांधे हुए और एक मर्जई पहने हुए, धोती पहने और करताल लेकर के खड़े होकर भगवान का कीर्तन। नरसिंह जी को देख करके बड़े प्रभावित हुए। इतना ऐश्वर्यशाली वाला व्यक्ति और रास्ता कैसा है बोलो? कहा कि इनका ऐश्वर्य कितना है, कितनी बारात, हम तो 1000 चाहते थे और 1000 के कितने लाए इन्हें? 88 करोड़ बोलो। 89 को बता देव, मैंने 33 करोड़ तो देवता है और 56 करोड़ यदुवंशी है। इतना बड़ा बारात लेकर के नरसिंह जी जो है जूनागढ़ से कहा गए हैं बड़नगर। देखो तो कहा कि इनका ऐश्वर्य कितना और रहते कैसे हैं। अब जब उन्होंने कहा महाराज हमारी इज्जत बचाओ, कहा कि तब भगवान को बताया कि आप हमारी इज्जत तुम्हारी इज्जत एक ही है। जैसे हमने अपना जीवन का सब भार सौंप दिया है, इसी प्रकार तुम अपना भार इनको सौंप दो। ये साधारण नहीं है, ये साक्षात द्वारिका नाथ। ये देखो जब उन्होंने कहा कि द्वारिका नाथ है, अब देखो पहले भी देखा था मदन मेहता ने, लेकिन जब नरसिंह जी ने इसलिए कहा कि भगवान की कृपा से संत मिलते हैं और जब संत कृपा करे तब भगवंत मिलते। ये देखो बोलो, अब नरसिंह जी भक्त हैं, संत हैं, अब उन्होंने कृपा करके जब दिखलाया तो उनको द्वारिकाधीश ही नजर आए। क्या है? अब गुमास्ता नहीं नजर आए, अब ठाकुर जी क्या नजर आए उनको? द्वारिकाधीश। जाके चरणों में प्रभु। भगवान ने कहा कोई चिंता मत करो। क्या करो? अब भगवान ने बलराम को बुलाया, बलराम से कह दिया कि भैया हम तो माने बराती की तरफ से हम हूँ, आप घराती की तरफ से आप व्यवस्था करो। क्या करो? तो भगवान के ईश्वर की जैसे ये बराती थे उसी प्रकार घराती सब अनंत हो गए। जौनार वहां बनी, जैसे जूनागढ़ में हुआ लड़की की तरफ से खिलाया जाता ना, तो वहां भी जो उसी प्रकार जैसे जूनागढ़ में किया था भगवान ने, वैसी लीला बड़नगर में भी की। जितने भी यंतज आदमी छोटे बड़े जितने भी बड़नगर है जिसका नाम बड़नगर, लाखों आदमी बने, सबको निमंत्रण का झर्रा भंडारा। क्या है? क्या करो? 56 प्रकार का भगवान 56 प्रकार का सब जगह बढ़िया बढ़िया चीज बन रहे हैं। हाँ क्या बन रहा है? रबड़ी, मलाई, बालूशाही, मिर्ची, पुआ, हाँ कलाकंद, काजू कतली, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, हाँ चमचम, घेवर, क्या है? जलेबी और इमरती। बोलो नाना प्रकार के पूरी कचौड़ी सब भगवान ने कहा जब लीले कर रहा था लीला करो। सब कोई समझे से वहां गया था, सब चांदी की कटोरी, चांदी के गिलास, चांदी के थाल सबको परोस दिया। और फिर भगवान ने बलराम जी उधर भगवान बलराम जी कहते भाई सब ले जाओ, यहाँ साफ करने वाला मजदूर कम है। क्या? सब अपने अपने घर ले गए और मोहरे भी दी भगवान ने, वस्त्र भी दिया। यहाँ पर भगवान ने एक लीला और करके जितने माइयों को बढ़िया बढ़िया साड़ी दी। क्या साड़ी पहन के आना भी ब्याह में? बोलो वहां के क्या करना? क्या पहन के आना? बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास साड़ी दी। क्या साड़ी भी दिया और उनको गले में वो लॉकेट भी दिया भगवान ने, कानफूल भी दिया, माताओं को नाक में पहनने वाला वो भी दिया और
हीरे की क्या दिया? हीरे की सबकी अंगूठियां भी दी। ये देखो, तो कहने का तात्पर्य ऐसी लीला भगवान ने वहां पर किया। अब तोरण मारने का समय आया तो भगवान स्वयं हाथी पे बैठते और उसको जो लड़का है श्यामलदास उसको किस पे बैठाते हैं? श्यामकर्ण घोड़े पर। और भगवान की अब जो है नरसिंह जी से कहते हैं महाराज तोरण में चलना है। कहा प्रभु बस बस अब जाइए, आपके कहने से यहाँ तक तो मैं अपना तो काम यहाँ है। तो भगवान ने भी बात कर न तो कहा कि जो है उन्होंने कहा कि आप जाओ, हमको तो यही कृपा करो। क्या करो? यही रहने। तो भगवान में ज्यादा उनको जोर। अब भगवान तोरण मारने को जा रहे हैं। क्या है? आगे आगे कौन जा रहा है? श्यामकर्ण घोड़ा ऐसी सुंदर जो है उसको सजाया गया है श्यामकर्ण को, और उसमें भी उसके चंवर लग रहे हैं, चंवर उड़ाने, छत्र लगे हुए जैसे राजा महाराजा के। बोलो अभी, और यहाँ तो राजा क्या है? महाराजा। संत का भक्त का भगवान ने लीला किया तो महाराज उसके छत्र बढ़िया, उसमें झाड़ लगे सोने का छत्र, और उसमें सोने का ना मोड़ी माणिक माने पन्ना पुखराज उसमें छत्र भी लगे हुए, और उद्धव और अक्रूर उसको चोर डुराते हुए जा रहे हैं। बोलो उद्धव और बोलो, और भगवान रात हाथी बैठ के जा रहे हैं। सारी जो है जितने भी माने छप्पन कौड़े यज्ञसी देवता, ऐसा सुंदर बाजा बज रहा है कि वहां की जितनी माताएं हैं, आदमी बुढ़े बुढ़े, कहा भाई हमने बहुत बारात देखा और बहुत बीद देखा, लेकिन ऐसा भी बोलो क्या कहा? न ऐसा बीद देखा न ऐसा वो बड़ा आनंद है। क्या है? अब सब ऊपर से जो बड़े बड़े कोठे पर बैठ करके, अटारी बैठ करके माताएं माने लावा छज्जा ऊपर से चावल डाल के तुम लोग फेंको फेंक रही हूँ। वहां से क्या कर रही है? माने जहां से निकल रही बारात, तो बारात निकल रही है ना, तो सब फेंक दे। और भगवान क्या कहते हैं? वो लोग तो लावा फेंक रही, लेकिन भगवान जो है मुट्ठी भर के दोनों मुट्ठी से निकाल करके मोहरे फेंक रहे। बोलो क्या फेंक रहे? पहले ऐसा हमने भी छोटे में देखा था। हमारे यहाँ गांव में बारात आई थी, हम छोटा था तो देखा कि जो हाथी बैठे थे, 2 हाथी आई थी, कोई हमारे पड़ोसी में बारात आई थी, तो वो लोग तो मोहरे तो कहाँ पाए लेकिन पैसे, उस समय पैसे फेंक रहे थे, बतासा और क्या बेचते थे। ऐसा होता था क्या? क्या अभी होता है? अच्छा अच्छा, उन्होंने तो मैंने देखा बतासा, और लेकिन वो बड़े छोटे जाति के लड़के लूटते हैं उसको। क्या है? ब्राह्मण क्षत्रिय के नहीं, छोटे जाति के। तो जब बारात आती है तो छोटे जाति के बच्चे या छोटे जाति की औरतें आती हैं और वो वही लूटती है उसको, दूसरा कोई लूटता है। तो यहाँ तो भगवान लुटा रहे, यहाँ तो सब लूट रहे अरे भगवान से क्या नहीं लेना चाहता? बोलो अब मोहरे के मोहर, अरे मोहर तो हम लोग भी होते, हम भी लूट लेते हो। बोलो मोहर मिले तो कौन नहीं लेना? अरे भाई संसार में आगे कहते हैं ऐसा कोई जिसको कंचन में लोभ न हो। हाँ माने सोना की, तो भगवान दोनों हाथ से जो है क्या कहते हैं मोहर डाल। देखो अब भगवान ने जाकर के तोरण में वो तोरण मारा, उसको तोरण हुआ। वहां की जो है उसकी माँ, जो जूठी बाई की माँ है, उसको जब दूल्हों को देखा, बींद को देखा, इतना चित्त उसका प्रसन्न हुआ कि उसकी आंखों से अश्रुपात प्रेम में गदगद हो गई। कहा और इतना बारात देखा उसने कहा अपने सखियों से, कह रहे देखो हमारे माने मदन मेहता कहते थे कि वो तो बहुत गरीब है। क्या है? नरसिंह जी बहुत गरीब है, और माने उनको ये बारात में कैसे आए? अरे राम राम, हमारे पुरोहित जी धन्य है कि हमारी लड़की का तो भाग्य ही खुल गया। बोलो इतना सुंदर इसको बींद मिला, अब इतना ऐश्वर्य वाला। बोलो कितना? बोलो इतनी हर्षित हुई कि वो जो न्यौछावर क्या करती है? आरती करती। आरती की प्रेम में उसको आरती नहीं उठ रही है। वो बींद को देख करके, जैसे भगवान राम को देख करके कौशल्या, मैंने कौशल्या नहीं सुने ना,
जैसे राम को देख के सुनैना प्रसन्न हुई थी, जैसे भगवान शंकर को देख के मैना प्रसन्न हुई थी, उसी प्रकार जो है यहाँ पर मदन मेहता की पत्नी जो है जूठी बाई की माँ, वो देख करके माने श्यामल दास को इतनी प्रसन्न हुई कि पूछो नहीं, बड़ा आनंद आया। इसलिए कहा कि जैसे कहा कि जो माने सुख भया, जैसे सीता के माता को जो सुख प्राप्त हुआ सुनैना को, राम जी को, वही सुख जो है आज जो है जूठी बाई को माता को मिला। तरुण हो गया। अब जो है सब लोग जीमने के लिए बैठे, भगवान ने सब जीमना मुना हो गया। जीमना मुना होने के बाद अब वहां से बुलावा आता ना, अभी तुम लोग जाओ रीति रिवाज, वहां से बुलावा भाई कि अब ब्याह का लगन का समय आ गया, लगन ब्याह गया। तो पहले जो है भगवान ने इधर से क्या भेजा, पड़ला भेजा। क्या भेजा? तो कहा कि जो पड़ला होता है तो पेटी भर के भगवान में इतना उसमें सोने चांदी की बात ही तो छोड़ो, यहाँ न पन्ना पुखरा नीलम मोती की जो है झड़ियां सब नाना प्रकार की, इतने गहने इतने साड़ी पड़ने में भेजे कि उसकी गांव की औरतें देख देख के हैरान हो गई। बोलो, पड़ला देख करके क्या हो गई? बेहोश हो गई। उन लोगों ने कहा अरे हम लोगों ने बहुत बड़ा इतना पड़ला तो किसी को, अरे ये तो जूठी बाई जो है इतना पहनी, जितना गहना है इतना कहाँ पहनेगी। और भगवान तो जो लक्ष्मी नाथ है, बस उनके क्या कमी है। कहा कि इतना आनंद उन लोगों को आया पड़ला देख करके माताओं को, और बर को देख करके, पहले बर को देख के प्रसन्न हुई और पड़ला देख करके कितना प्रसन्न हुई कि बड़ा आनंद है। क्या हुआ? बहुत आनंद। ये देखो उसको सजाया गया जूठी बाई को। अब इधर भगवान जो है माने रुक्मिणी और सत्यभामा जामंती ये भी साथ में गई है ना। क्या है? तो सब ने अब दूल्हे के भेष में ऐसा उसको सजाया, उसको किसको? श्यामल दास को। और श्यामल दास के दूल्हे में पहले तो घोड़े में बैठ के आया था, अब हाथी पर बैठ करके ब्याह के मंडप में गया। ऐरावत हाथी लाए थे इंद्र। भगवान ने नरसिंह जी से कहा ब्याह में चलना है। ब्याह कहा प्रभु बस अब यहाँ तक आ गए, अब ये काम सब आपका ही है। तो भगवान ने इंद्र को, वरुण को, कुबेर को साथ में लिया, इधर उद्धव को, अक्रूर को, सात्विकी को साथ लिया, और अपने भाई बलराम जी उधर से थे ही। हाँ, और बुड्ढे बुड्ढे जो लोग थे उनको साथ में गए, 10-15 लोगों, ज्यादा नहीं। कितने लोगों को? अब बेचारे का घर छोटा ही था, ज्यादा लेके जाके कहाँ करते। जो मंडप बनवाया था, लेकिन उधर अब पहले जैसा मंडप नहीं रहा, क्योंकि बलराम जी उधर आ गए। किधर आ गए? तो मंडप भी उसी प्रकार का। मुनि सोच पाहुन बड़ न्योता, तत् पूजा चाही जस देवता। अब भाई बीद इतना सुंदर है तो मंडप भी तो उसी प्रकार होगा। तो कहा कि बीद इतना सुंदर, इतनी बड़ी बारात आई है, तब नारे बलराम जी इधर प्रबंध कर रहे। किधर? लड़की की तरफ प्रबंध करने वाला कौन है? अब लड़की के बाप बलराम जी बन गए। बोलो बाकी मदन मेहता नहीं, लड़की के बाप कौन बन गया? भगवान ने उनको कहा गया ना कि तुम उधर संभालो। तो अब लड़की के बाप कौन बन गए? तो बलराम जी की अध्यक्षता में सब काम हो रहा है। पहले तो मदन मेहता की अध्यक्षता में होता कि मदन मेहता उसके बाप थे जूठी बाई के, ये अब कौन बन गए? बलराम जी। तो बलराम जी ने भी उसी प्रकार का ऐश्वर्य जैसा मंडप बना, बहुत सुंदर मंडप, जिस मंडप को देख के बड़े बड़े देवता जो है कहाँ कहाँ कैसे शिल्पी लगा, ऐसा लगता है कि जना सही में बोलना चाहते। देवताओं की मूर्ति जहाँ तहाँ लगा रखी है। हाँ, जैसे राम जी के ब्याह में आता है मंडप, इसी प्रकार उन्होंने बड़ा सजाया मंडप। अब मंडप में पधारते हैं, उधर से जब हम श्यामल दास जाता है, फिर उधर से जूठी बाई आती है। अब दोनों का क्या होता है? पाणी ग्रहण होता है। भगवान पाणी ग्रहण संस्कार में बहुत माने दो छावर करते, नहान धोन करते हैं। फिर उनका ब्याह होता है, माने अग्नि के साक्षी में साथ करता है। अग्नि के साक्षी में क्या होता है? अग्नि होमन करते हैं ब्याह में। फिर उसके बाद जो है फेरा होते हैं। क्या है? फेरा होता है ना। अब भाई हम तो जानते नहीं, जो उसमें लिखा फेरा फारी क्या होता है, यहाँ कहते फेरा होता है। ऐसे घूमते हैं क्या? अच्छा, फेरा हुआ।
तो कहा कि एक फेरा होता है कि 7 फेरे होते हैं, क्या? लेकिन धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है कि और 7 फेरे होते हैं, 7 प्रश्न भी होते हैं। 7 प्रश्न लड़की करता है और 7 प्रश्न होता है, अभी होता है। अच्छा होता तो कहा कि उसमें सबको निभाना पड़ता है, यस करना पड़ता है कि नहीं कर अच्छा तो कहते हैं कि भाई करना चाहिए, भाई जो उसमें शास्त्र में लिखा है दोनों को मानना चाहिए, और दोनों को मानना ही नहीं चाहिए, उसी प्रकार जीवन को निर्वाह करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक नरम एक गरम, शास्त्र भी उसमें लिखा है। अगर पत्नी बोले तो आदमी को चुप हो जाना चाहिए, और आदमी बोले तो क्या करना है? चुप होना चाहिए, है ना? एक नरम एक गरम, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, क्या होना चाहिए? और दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे तो ये देखो तो कहा कि संसार तभी चलता है कि जब आदमी एक नरम हो एक गरम हो, और नहीं तो संसार में दोनों एक जैसे हो। जैसे उसने सुनाया क्या मालपुआ बनाई ना, मालपुआ बनाया तो क्या कहा? नहीं कहा 9 बन गया, मालपुआ बनाया 9 बन गया। तो उसने पत्नी कहती है कि देखो तुम तो कमाते हो लेकिन बनाती तो मैं हूँ, मैं ज्यादा मेहनत करती, इसलिए 5 मैं खाऊंगी 4 तुम खाओ। आदमी कहता नहीं मैं कमा के धमा के इतना मेहनत करके मैं तो 5 खाऊंगा तुम 4 खाना। क्या करना है ना? अब क्या हो गया? चल गया ना। ये देखो तो कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, आपस में सामंजस्य हो, आपस में प्रेम होता तभी संसार चलता है। इसी प्रकार 7 प्रश्न आता है, 7 प्रश्न लड़की करती है, 7 प्रश्न लड़का करता है। फिर फेरे ओरे हुए, ब्याह बहुत विधि विधान से भगवान श्याम सुंदर ने द्वारिकानाथ ने सांवलिया सेठ बन करके श्यामल दास का बड़ा बहुत दिन तक। और जब ब्याह होने लग गया तो देवता तो वहां गए थे, नंदन बन के पुष्पों की बरसात, बोलो नंदन बन के ले गए थे। नंदन बन के पुरुषों की माने के कल्प वृक्ष के पुष्प, नंदन बन के पुष्पों से उसकी बरसात हुई पूरी। बड़ा माने कि जितने भी बड़ नगर में स्त्री माने पुरुष लड़के और आदमी सबको इतना अरे भगवान जहाँ आए, बताओ जहाँ साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड आए परमात्मा, जिस गांव में जिस देश में जिस स्थल पे आएगा वहाँ आनंद, वो तो स्वयं परमानंद है। तो सारे संसार में अब किसी को अच्छा नहीं लग रहा है कि सब लोग तक बारात यहीं रहे। बोलो दूसरे दिन अब करना तो भगवान के है। मदन मेहता से भगवान ने कहा कहिए। कहा प्रभु बड़ी कृपा की, क्या है? लेकिन उनकी हिम्मत नहीं बढ़ रही कि 2-4 दिन पहले बढ़ार रहते थे ना, बोलो क्या रहते थे। और लोग तो चाहते हैं कि 2-4 दिन 8 दिन बारात हैं गए। राम जी की बारात 1 साल तक रुकी थी जनकपुर। बोलो दशरथ राजा ने को 1 साल तक जनकपुर में रहना पड़ा था। आप लोग बताओ, जो कहे अब तो दिवाली आ गई, अब होली आ गई, ऐसा करते 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 और उन्होंने 1 साल तक रोका था। बोलो पूरी बारात को जनक राजा ने 1 साल तक बारात को रोका था। 1 साल के बाद फिर जाकर के सतानंद जाकर कहा हमारा अब तो दशरथ जी की 1 साल हो। बोलो ऐसा कोई भूतो न हो विस्थिति, ऐसा बारात किसी के नहीं माने कि राजा जनक ने जैसा खातिरी किया और बारात की 1 साल तक दशरथ राजा को रोजा सब बारात को, ऐसा किसी ने नहीं किया। पहले बढ़ार हम लोग भी छोटे थे तो आते थे बढ़ार 2 दिन 4 दिन 8 दिन तक रुकते थे। अब इधर तो मदन मेहता बेचारे के वो स्वयं हारे हुए हैं, कुछ बोल नहीं सके। लेकिन भगवान तब भी उनकी इच्छा देख करके 2-4 दिन भगवान वहां रहे, सबको आनंद दे करके फिर भगवान ने मदन मेहता से कहा अब तो लड़की को विदा करो, अब हम लोग क्या है। अब फिर भगवान ने अपनी जूठी बाई को मने विदा करा करके और जितनी अपनी लीला सब समेट करके भगवान कहाँ आ गए? जूनागढ़ आए। और जूनागढ़ आने के बाद फिर भगवान ने फिर सबको जिमाया। क्या किया? ऐसा नहीं माने जब वहाँ ब्याह करके आए, ब्याह करके आने के बाद यहाँ भी फिर क्या छठा भंडारा, ये आशीर्वाद समारोह। हाँ
अच्छा, अब जो है भगवान ने यहाँ पे सबको मैंने बुलाया, सबको सामलदार को आशीर्वाद दिया, माने चिरंजीव हो गए सबको। दोनों की जोड़ी देख करके वहाँ के जो है जूनागढ़ के भी जितने भी स्त्री पुरुष थे बड़े प्रसन्न हुए। जो देश करने वाले थे लेकिन वो दोनों के दोनों वंचित ही रह गए, आए नहीं। बोलो, सारंगधर, बंशीधर और क्या है उनका मामा मालंग, कहा ये लोग नहीं आए। बोलो, देखिए ये इतना प्रभाव भगवान देखिए इसलिए कि जब तक भगवान कहते हैं भक्त की कृपा न हो, संत की कृपा न हो तो भगवान भी आए, लेकिन ये तो मने लोग वंचित रह गए, इस आनंद को लौटेंगे। अब यहाँ कथा आपको विश्राम देते हैं कि भगवान अभी 4 दिन रुके, 4 दिन यहाँ भी। अब जाकर के भगवान नरसिंह जी से कहते हैं, भगत जी आप मुझे आज्ञा दीजिए, क्या करो, अब मैं द्वारिका जाऊं। तो नरसिंह जी के प्रभु मैं तो बुलाया नहीं था, आप अपनी मर्जी क्या है, आप तो स्वतंत्र हैं, अपनी मर्जी से आपने ऐसी लीला करना था, आप अपनी मर्जी से आए। कहा नहीं तब भी मैं आपसे पूछे बिना अब हमको आज्ञा दो, क्या करो। आप प्रभु आप जो है हमको, हम आपके हैं, क्या है, हम तो आपके हैं, लेकिन हमको आप भूलना क्यों, हमको आप भूलना नहीं, क्योंकि हम आपके हैं। भगवान के हैं, तुम मेरे हो तभी तो मुझको आना पड़ा। जो व्यक्ति, इसलिए कहा कि जो व्यक्ति मेरा बनता करूं सदा तिनकी रखवारी, अरे जिम बाल कहीं राख महतारी। मैं उन भक्त की रखवाली करता रहता हूँ, हरदा साथ संभाल करता हूँ जो मेरे हो चुके, क्या है। लेकिन आज लोग संसार के तो बन जाते हैं लेकिन भगवान के बनते नहीं। जिस समय जिस घड़ी ये जीव भगवान का बन जाता है उस समय भगवान की कृपा उसके ऊपर बरसना चालू हो जाती है। जब तक वो भगवान का नहीं होता है तब तक भगवान की कृपा, भगवान कहते हैं हमको, हम पूर्ण हैं, इसलिए पूर्ण समर्पण करो, हमारे को अपने आप को मेरे में समर्पण कर दो तो मैं तुम्हारी हर समय ख्याल रखूंगा। तो जिस समय भक्त, यही भक्त में होता है, भक्त भगवान को ऊपर छोड़ देता है। इसलिए भगवान भी कहते हैं जो मेरे हो गए उनके पीछे पीछे, कहा क्यों, 8 गांठ, नरसिंह जी की जैसे 8 गांठ बांधे नहीं, अरे मांग तो पर सकुचाए, अरे पीछे पीछे हर फिरे कहीं भूखे न रह जाए। पीछे पीछे भगवान उसके पीछे कहीं भूखे तो नहीं रह जाए। तो कहा कि भगवान उन्हीं का संभाल करते हैं जो भगवान के हो जाते हैं। बोलो वृंदावन। ब्याह हो गया, अब आगे की कथा क्या, कैसे क्या कथा हुई, आगे कथा कल सुनना, देखो क्या लीला करते हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा वृंदावन बिहारी लाल की आनंद कंद भगवान की श्यामर रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की सब संत हरि भक्तन की गंगा जमुना मैया नर्मदा माता की गौ माता की बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यम्। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, कथा कीर्तन का प्रचार हो। नर्मदे